रेस्टोरेंट, होटल, ढाबों को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक आपको अब अपने होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट के आगे आपका नाम, जो लोग काम कर रहे हैं उनकी आइडेंटिटी सार्वजनिक करनी होगी। सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे, शुचिता पवित्रता का ख्याल रखना होगा। मसलन जो लोग रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं वो ग्लव्स पहन के ही वो चीज़ें बनाएं। इन बातों का ख्याल रखना होगा, नहीं तो अगर ये नहीं होता है तो विधिक कार्रवाई के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अब इस गाइडलाइन को लेकर इस पर चर्चा तेज हो गई है। अलग अलग तबके से अलग अलग समाज के लोग अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। हमारे साथ भी कुछ लोग हैं, हम उन्हीं से समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार ये गाइडलाइन लेकर आई है, इसका स्वागत हो रहा है कि इसका विरोध हो रहा है? देखिए, इसका 100% स्वागत हो रहा है। किसी भी धर्म के लोग जो उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं वो इस चीज़ को लेकर के मर्माहत हैं। जो वीडियो सोशल मीडिया पे आए कि जो सब्जी बेचने वाला सब्जी को मनहोल में धो रहा है, निकाल रहा है, कोई थूक करके रोटी बना रहा है, कोई कुछ माने खाद्य सामग्री में पेशाब कर दे रहा है, खखार के थूक दे रहा है, मल डाल दे रहा है, तो इस प्रकार का अगर योगी आदित्यनाथ जी का कोई फैसला आया है तो वो सराहनीय योग्य है और स्वागत योग्य कदम है कि कम से कम हमको ये पता रहेगा कि फला जगह हम जा रहे हैं तो उससे क्या शुद्धता की अपेक्षा कर सकते हैं, या अगर उसके सामग्री में कोई ऐसी चीज़ें मिली जो हिसाब से नहीं रही तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि दुकान के अंदर लोग कह देते हैं कि भैया हमारा कारीगर बनाया, हम तो जानते नहीं हैं। तो कम से कम ये चीज़ें जब सारी चीज़ें सामने रहेंगी, नाम से रहेंगी, तो उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होगी जो किसी भी धर्म विशेष के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करेंगे। तो स्वागत योग्य, एकदम स्वागत योग्य है। स्वागत योग्य है भाई साहब ये गाइडलाइन। यह भारत देश विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्म के लोगों के रहने वाले का देश है। इस देश में हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी जात बिरादरी का पता बताना, और ये हर प्रदेश के सरकार को चाहिए, पूरे भारत देश को चाहिए कि अपने प्रतिष्ठान के सामने अपना नाम, पता, पहचान और जेब में आधार कार्ड भी होना जरूरी है। कहीं गलत काम कर रहे हैं, आप गलत नाम पता बता करके कोई दुकान पे है, प्रतिष्ठान पे है, किसी नौकरी में है, तो आपकी कभी भी चेकिंग किया जा सकता है। अगर आप गलत नाम पता बताते तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो। देशद्रोह का मुकदमा उनके खिलाफ चलना चाहिए। तो ये तो पुलिस स्टेट में होता है ना, ये तो जहां आर्मी का रूल हो या जहां इमरजेंसी लगी हो वहां लोगों से कहा जाता है कि हमेशा पहचान पत्र लेकर चलें। ये आपको लगता है कि ये यहाँ के लिए ठीक है ये रूल? आप खाने पीने की दुकान किए हैं, जनरल स्टोर किए हैं, किसी चीज़ की दुकान हो, कोई भी प्रतिष्ठान हो, उस पर आपका नाम पता लिखा होना बहुत जरूरी है, जिससे अगर कोई घटना दुर्घटना वहाँ होती है तो हम बता सके कि इसी दुकान से अपना सामान लिए थे, इस दुकान से गलत सामान पाई गई है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। तो पहले ये सब तो नहीं होता था, लोग किसी होटल में जाते थे, खाते थे, चले आते थे, ये अभी क्यों हो रहा? इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब से लोकसभा चुनाव हारी है, घबरा गई है। इनको मालूम नहीं चला कि कर क्या रहे हैं। अन्य का बंद नियम लगा देना, कानून पास कर देना। ये बताइए, आप किसी से कह दिए कि भैया आप अपना आईडी लगा दीजिए, अब वो लगा दिया कुमार, सोनकर, तो आप समझिए कि जलेबी छान के रखा, शाम तक कोई लेगा ही नहीं। ये कैसे कह सकते हैं यार? इसी बनारस में बहुत से ऐसी दुकानें हैं जहां पर्सनली लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो जाति बिरादरी कहाँ से आ गई? लोग तो खाते ही हैं, लोग जाते ही हैं, कहाँ दिक्कत है? तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इनका स्वागत है। लेकिन जो टॉप 10 गुंडा घूम रहे हैं हर जिला में, टॉप 10 गुंडा अपनी जगह है। आधार कार्ड लेके चले, अपना आधार कार्ड लेके चले कि फलाना जी हैं, गुंडा हैं, हम आधार कार्ड लेके चल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपका रेस्टोरेंट है, आपका क्या नाम है? लवकुश यादव पगड़ी वाले। लवकुश यादव पगड़ी वाले का ये रेस्टोरेंट है जी। ये चाय लवकुश यादव बना रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत हमका कोई दिक्कत थोड़ी ना है, तो लेकिन फिर क्यों विरोध हो रहा है? इनको मानसिक टेंशन, इनको डिस्टर्ब किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सीधे लड़ाई तो लड़ नहीं रहे, घुमा के लेके आ रहे हैं। ये आर्थिक व्यवस्था छोटे मोटे लोगों को कमजोर करने के लिए इनको आर्थिक इतना तोड़ दो कि कहीं भरी न पाए, यही बात कर रहे हैं। ये आप जी ने कहा ना कि लवकुश यादव जी का होटल है, लवकुश यादव जी उसमें मेकिंग कर रहे हैं कोई भी चीज़, तो लवकुश यादव जी में ये श्योरिटी रहेगी कि लवकुश यादव जी उसमें पेशाब नहीं करेंगे, थूकेंगे नहीं, कोई गंदी चीज़ें नहीं करेंगे। ये माने हर आदमी के अंदर एक विश्वास रहेगा। लेकिन अगर लवकुश यादव की जगह कोई अब्दुल होगा, कोई हमीद होगा, तो उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती शुद्धता की। इसीलिए अच्छा, एक बात बताइए। हाँ। दिल्ली में एक इलाका है, जामा मस्जिद का इलाका,
है ना, वहाँ एक से एक रेस्टोरेंट है जो नॉनवेज खिलाते हैं और बड़े शौक से लोग जाते हैं वहाँ खाते हैं। किसी की भावना आहत नहीं हुई थी अब तक, लेकिन ये इस तरीके की चीज़ें जब आएंगी और एक स्ट्रक्चर में जब आप बांटेंगे कि अगर अब्दुल है तो दिक्कत करेगा, लवकुश यादव है तो दिक्कत नहीं करेगा, तो ये आपको लगता है कि ये एक हेल्दी डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए ठीक है? अब्दुल से मैंने क्या कहा कि अब्दुल आइडेंटिटी छिपा करके बना करके खिला के चले जा रहे हैं, लेकिन जब उनका आइडेंटिटी रहेगा ना, सबका नाम रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, सबके आधार नंबर रहेंगे, तो कोई भी व्यक्ति गलत काम करने में, किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ करने में, किसी की भावना को आहत करने में 10 बार सोचेगा। अगर वहां पे था, सुन लीजिए, लखनऊ में इदरीस की बिरयानी नाम से बेच रहे हैं और बड़े शौक से लोग जाके खाते हैं, तो दिक्कत तो नहीं है। टुंडे कबाब लोग बड़े शौक से जाते हैं, खाते हैं, कहाँ समस्या है? इदरीस की बिरयानी है ना, वो यादव जी की बिरयानी तो नहीं ना लिखे हैं। लेकिन वहाँ हिंदू भी जाते हैं, क्रिश्चियन भी जाते हैं। जाएंगे, सब जाएंगे, कोई कहीं पे जाएगा थोड़े। तो कहाँ समस्या है? क्या है कि जो इर्दिस है वो यादव जी का होटल लग करके अगर नाम बेच रहा है, कहाँ दिक्कत है? इर्दिस है तो अपना नाम इर्दिस लिखे, अब्दुल लिखे, हमीद लिखे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अपनी आइडेंटिटी के साथ अपनी आइडेंटिटी आप दीजिए, जैसे हमारे यहाँ रहता है। नहीं, इदरीस की यही अगर बात। खाने की इच्छा हमारी है तो इदरीस की कहाँ खाएंगे? खाएंगे। लेकिन वो यादव लिख दे, बाबू साहब लिख दे, ये गलत है। ये गलत है, इसी पे लड़ाई। मुझे ये बताइए कि रोमियो और जूलियट एक नाटक लिखा था विलियम शेक्सपियर ने, तो उसमें उनका एक कथन बड़ा फेमस हुआ था, नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में देख रहे हैं बहुत कुछ रखा है। देखिए, आप इस काशी के सरजमी पे इस बात को आपने उठाया है, कास्टिजन की बात आपने उठाया है, तो मैं आपको और पूरे देशवासियों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो लोग अच्छा जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति विशेष, एक व्यक्ति गलत कार्य करता है तो एक व्यक्ति को दंड दिया जाना चाहिए, न कि पूरे भारत और न कि पूरे प्रदेश के लोगों में वह जो है कि कानून लागू करके उनको टार्चर करके व्यक्ति विशेष को जो है कि भारत के संविधान को आघात पहुंचाने के लिए कोई कानून को तोड़ मड़ोड़ करके बार बार अपने लाभ के लिए आप जो है कि अगर कुछ कर रहे हैं धर्म और जाति के नाम पर, तो ये नहीं ठीक है। हमारा लगता है कि ये गैर संवैधानिक फैसला है। देखिए, क्योंकि गैर संवैधानिक मैं इसलिए नहीं कह सकता हूं कि मैं संवैधानिक पद पे तो मैं अभी हूँ ही नहीं, इसलिए मैं एक आम जनता हूं, एक आम जनमानस हूं। आप इसको ये कह रहे हैं कि ये सजा के तौर पर लाया गया है? यह सजा, ये देखिए, ये सजा के तौर पर नहीं लाया गया है, यह जो है कि जाति विशेष को चिन्हित करके उनको शोषण करने के लिए यह कानून लाया गया है। ठीक, मैं समझ गया। आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं भाई साहब, जो गाइडलाइन जारी हुई है? फैसला बहुत अति उत्तम है फैसला, और योगी जी ने जो भी ये फैसला लिया है अच्छा लिया। अगर हमको अपने गुणवत्ता पे, क्वालिटी पे गर्व है तो हमें दिक्कत क्या है? हमें क्या दिक्कत है? अभी आप बताएं, लखनऊ की बिरयानी फेमस है, चाव से लोग खाते हैं, क्योंकि भाई वो अपना नहीं छिपाया है। जय यादव जी का लस्सी है, फेमस है बनारस में, रामनगर की, मुस्लिम भी जाते हैं, पीते हैं, मजा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको अपना नाम लिखने में परेशानी क्या है भैया, ये बताइए, सीधी सी बात। अगर हमको अपने गुणवत्ता पे है कि क्या नाम, ये मेरी मिठाई की दुकान बड़ी फेमस है, कोई दिक्कत नहीं, लिखो। अगर हमको पसंद होगा तो क्या नाम, मैं जाऊंगा खाऊंगा। योगी जी ने या किसी कानून ने ये थोड़ा मना किया है कि ये मुस्लिम का है तो कोई हिंदू नहीं जाएगा खाने के लिए, ये तो नहीं आया ना फरमान। फरमान तो केवल इतना आया है कि आपको आप साफ सफाई, शुचिता, पवित्रता का ख्याल रखेंगे और अपनी पहचान बताएंगे। इतनी तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, मान लीजिए कोई घटना घट गई, कहा जाता है कि पूरे विश्व में केवल कोई घटना घटती है तो कहीं ना कहीं एक विशेष धर्म का नाम आता है। आपको भी जानकारी है। आप इसको धार्मिक एंगल दे रहे हैं? नहीं, धार्मिक एंगल नहीं दे रहे हैं। क्यों आता है? नहीं, ठीक है, वो आप विषय से भटक रहे हैं। एक आखिरी कमेंट मुझे ये बताइए कि ये जो फैसला है सरकार का, उपचुनाव से पहले ये फैसला चूंकि लिया गया, तो लोग कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल मोटिव है इसमें, इस पर आपको क्या लगता है, आपका क्या विचार है? देखिए, इस पे सवाल वही लोग उठा रहे हैं जो एक संत के उसमें भी जाति खोजते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? किसी जाति से हैं क्या? किसी विशेष उससे हैं क्या? संत हैं, और संत की कोई जाति नहीं होती है। जो अपना खुद का त्याग कर दे परिवार सामाजिक जीवन को, वो संत होता है। तो ये लोग किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल स्टंट बना सकते हैं, लेकिन जिस तरीके के सोशल मीडिया पे वीडियो जो आए हैं, जो थूकने के, पेशाब करने के, या मनहोल में से ये फैसला उसको रोकने के लिए, सब्जी धोने के, वो ये चुनाव देख करके तो आए नहीं वीडियो।
वो वीडियो तो चुनाव देख करके आए नहीं है, या सरकार ने प्रायोजित वीडियो तो चलाया नहीं है। तो जब कोई भी कंटेंट आएगा तो सरकार उस पर एक्शन लेगी। और ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ये अखिलेश यादव और मायावती, उनकी बुआ मायावती की सरकार नहीं है। ये तुरंत चट फैसला करती है। कोई भी चीज़ होगी तो योगी आदित्यनाथ जी इमीडिएट फैसला करते हैं। बुआ बबुआ के तरह ये लोग अपने घर में गलचौरी करके फैसला नहीं करते हैं। क्यों भाई साहब, ये उपचुनाव से पहले लिया हुआ जो फैसला है, इसमें कोई पॉलिटिकल मोटिव देखते हैं क्या? अभी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही अच्छे प्रवक्ता हैं, भाई साहब ने बोला कि संत जी हैं, हम भी कहते हैं संत हैं। लेकिन एक इंटरव्यू हो रहा था दिल्ली में, अच्छी तरह याद दे देंगे, महाराज जी ने साफ शब्द में कहा मैं क्षत्रिय हूँ, हमें गर्व है। हमने नहीं बोला था। आप वो इंटरव्यू मैं बता रहा हूँ, उनसे ये सवाल किया गया था कि आप क्षत्रिय जाति में पैदा हुए हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसमें कोई गलत बात है क्या? आप इसको दूसरे तरीके से बता रहे हैं। मैं जो पूछ रहा हूं कि जो आप लोग ये जो विपक्ष ये जो नैरेटिव सेट कर रहा है कि उपचुनाव से पहले ये पॉलिटिकल एक स्टंट है, तो कैसे आप इसको कैसे देखते हैं? तो अमी जी ये बताइए, आप जब जो 2022 का चुनाव हुआ तो महाराज जी पूरे भारतीय जनता पार्टी भाषण बोलती थी कि बुलडोजर बाबा घर गिरा दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया कि नहीं लगाया? उनको सुप्रीम कोर्ट को महसूस हुआ नहीं कि गुंडागर्दी चल रही है? भाई बदमाशी हम करे, परिवार भोगेगा। हम तो कहते हैं महाराज जी से निवेदन करेंगे, जो हर जिले में टॉप 10 के गुंडा हैं, बदमाश हैं, ये भी अपना नाम लेके घूमने लगे, दफ्ती थाम के घूमने लगे। चलिए, तो हम भी हैं गुंडा। तमाम लोगों ने अपनी बात रखी। लोगों का ये कहना है कि जो घृणित कार्य है वो रुकना चाहिए। सरकार का ये फैसला इस दृष्टिकोण से बढ़िया है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये उपचुनाव से पहले लिया हुआ फैसला है, इसका अपना पॉलिटिकल मोटिव भी हो सकता है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।